की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हमारी शान है हिंदी, हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है। हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण। हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण। हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का राज है। हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है। हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है। हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी आन है, आन है। जब तक गगन में चांद सूरज की लगी हिंदी रहे, तब तक वतन की राष्ट्रभाषा ये अमर हिंदी रहे। हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी का गान है। हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन अमिट पहचान है। हिंदी में तुलसी मीरा दारसी का तान है। हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है। हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है। हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। धन्यवाद। रास्ते जरूर मिलते हैं पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। इसी के साथ इस सभा में उपस्थित सभी को सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, परिषद में अध्यापक गण और मेरे छोटे बड़े भाइयों बहनों, मैं सुभश्री कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ और आज मैं हिंदी भाषा के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जन जन की भाषा हिंदी देश का गौरव गान है। जन जन की भाषा हिंदी देश का गौरव गान है। हिंद देश हिंदुस्तान हमारा, हिंदी हमारी पहचान है। भारत माँ के माथे की बिंदी, भारत माँ के माथे की बिंदी, हिंदी हमारी आन है। भारत माँ के माथे की बिंदी, हिंदी हमारी आन है। सभी भाषाओं में हिंदी, हिंदी हमारी शान है। सभी भाषाओं में हिंदी, हिंद वतन की शान है। हिंदी थी वो जो लोगों के हृदय में उमंग भरा करती थी। हिंदी थी वो जो लोगों के हृदय में भरा करती थी, में बसा करती थी। हिंदी को ना जाने क्या हुआ, हिंदी को ना जाने क्या हुआ, रहने लगी हैरान परेशान। पूछा तो कहती अब कहाँ है मेरा पहले सा सम्मान। मैं तो थी लोगों की भाषा, मैं तो थी लोगों की भाषा, मैं तो थी क्रांति की अभिलाषा। मैं थी विचार संचार का साधन, मैं थी विचार संचार का साधन, मैं थी लोगों की परिभाषा।
दुर्दशा व्याथा हिंदी की, सुनिए दुर्दशा व्याथा हिंदी की, हृदय में हुआ बड़ा आघात। बात तो सच है, वास्तव में हिंदी के साथ हुआ बड़ा पक्षपात। हिंदी देश की भाषा है, हिंदी देश की राजभाषा है, हम सबका स्वाभिमान है। हिंद देश हिंदुस्तान हमारा, हिंदी हमारी पहचान है। आइए सब मिलकर बढ़ा दे इसका मान है, आइए सब मिलकर बढ़ा मान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। शिशि का गाना जगा तन में प्रभु जाने को आई बसे की ग्रामा, धोती पटी तिलटी दुपटी और पाए उपना को नहीं सामा। द्वार खड़े दज दुर्बल एक, द्वार खड़े दज दुर्बल एक, रहे चकी सब सुधा विरामा। पूछत दीन दयालो को दामो बतावत अपन नामो से दामा। पूछत दीन दयालो को दामो बतावत अपन नामो से दामा। ऐसे बेहाल बिवाई निसोपक संतुक जाले लगे पुनि जोए। आए महादुख पाओ सका तुम, आए पीछे न पीछे देने कोई। देखी सुदामा के देने दशा कर के करुणा ने दी रोए। पानी पर आटो को हाथ छुओ नहीं, नन के जल से पग जाए। पानी पर आटो को हाथ छुओ नहीं, नन के जल से पग जाए। थैंक यू। हिंदी भाषा मौके से आओ मिलकर देखते हैं हमारी हिंदी भाषा का हाल। कक्षा 7वीं के छात्रों के द्वारा प्रस्तुत नाटक के माध्यम से। पकड़ के बोलो, अच्छे से बोलो, अच्छे से। अरे वाह, आज तो यहाँ पर एक जबरदस्त नाटक होगा, पर इसका शीर्षक क्या होगा? सोच ले तो जरा। ऋषिका को? नहीं नहीं नहीं। तो क्या पेट्रोल? नहीं नहीं नहीं। अरे ये भी नहीं तो पक्का बढ़ता प्रदूषण होगा। नहीं नहीं नहीं। ऑन करो, ऑन। तो अब हम एक बेहाल, बेसुध और बीमारी मातृभाषा हिंदी के ऊपर एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हिंदी बीमार है। हिंदी भाषा को ऊपर और अंग्रेजी भाषा को नीचे रखना उचित नहीं है। नहीं है। मुद्दा किसी भाषा को नीचा रखना नहीं है, लेकिन लोगों के पास ये संदेश पहुंचाना है कि हिंदी हमारा मातृभाषा है। तो चलिए शाहीबाग मेहमान कदरदान शुरू करते हैं हमारा नाटक, जिसका शीर्षक है हिंदी बीमार है। देखो भाई देखो, ये कौन है? इसका हो गया है बुरा हाल। किसका हाल? कैसा हाल? और
कोई बताएगा भी मुझे हमारे देश भारत में इतना बुरा हाल किसका, कैसे और क्यों? अरे भाई हिंदी का, हिंदी हो गई बीमार, हिंदी हो गई बीमार। मैं हो गई बीमार, मैं हो गई बीमार। क्या ये सच है? हिंदी बीमार है? कोई मुझे बताएगा? अरे भाई हिंदी बीमार कैसे हुई? हिंदी बीमार कैसे हुई? हिंदी की दुर्दशा क्यों भाई, क्यों? अरे भाई मुझे भी कोई बताएगा कि हिंदी बीमार कैसे हो गई? हमारे देश में भारत के मातृभाषा का ऐसा दुर्दशा कैसा हुआ? आखिर इसके लिए कौन उत्तरदायी है? सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, मेरी व्यथा तो सुनो। मेरे ही देशवासियों ने मुझे पराया कर दिया, अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी और मुझे ही पीछे कर दिया। अपने ही देश में पढ़ाई हो गई, ना जाने हिंदी भाषा कहाँ खो गई। जिस भाषा को हिंदी का भारत का गौरव और प्रतीक माना जाता था वो आज खोती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों? हाँ, मैं मातृभाषा हूँ, राष्ट्रभाषा हूँ, लेकिन आजकल माँ को याद ही कौन रखता है। आज के समय में तो सारे लोग ये अंग्रेजी भाषा में ढलते जा रहे हैं और मुझे भूलते जा रहे हैं। मेरा अस्तित्व तो अब खतरे में है। अरे हम बच्चों को अटक हमें नहीं पता। जब हम हिंदी पढ़ते बैठते पूछने लगते, हमें बताया जाता है कि 78 को अंग्रेजी में 78 और 19 को अंग्रेजी में 79 कहते हैं। और तो और माता पिता भी हमें घर में अंग्रेजी बोलने के लिए कहते हैं, जिससे कि वो अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सके। पर उन्हें पता ही नहीं है कि हिंदी बोलकर भी हम अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, चीन और जापान जैसे देश भी तो अपने मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, तो फिर क्या वो सफलता में पीछे है? नहीं है। पहले के जमाने में जब लोग कोई दुख में होते थे तो वो हाय हाय बोला करते थे, पर अब सुबह उठते ही उनका शुरुआत हाय से शुरू होता है। अरे वह राधे श्याम, अब वह उनकी जगह हाय हेलो वर्ड्स ब्रो का उपयोग करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। आज ये इसको बदलकर अब थैंक यू का प्रयोग करते हैं। पहले जब लोग कार्य को जल्दी से करने के लिए कहते थे, अब वहाँ पर ASAP, as soon as possible कहा और कार्य खत्म। लोग अपनी जिंदगी को आसान बनाने के चक्कर में हमारी मातृभाषा हिंदी को ही भूलते जा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो अंग्रेजी हुकूमत करेगी और आज तो हिंदी बीमार है, कल वो अपंग हो जाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, अंग्रेजी बोलो, मेरी मना नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा को तो मत भूलो। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम हिंदी भाषा का गौरव बजाय रखेंगे। हाँ हाँ भाई, हिंदी गौरव है हमारा, तो हम हिंदी बोलने से क्यों कतराते हैं? जिंदगी एक सफर है सुहाना, ये अंग्रेजी बोलने का जमाना। थैंक यू। मान एवं सम्मान के योग्य हमारे प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षक साथी एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। सुप्रभात, शुभेच्छा, शुभेच्छा, शुभ सकाल।
ओके, बढ़िया, बहुत अच्छे बेटे। जैसे कि आप सभी को पता है, आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। क्या आप जानते हैं हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है? कल छुट्टी है तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, पर हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? बेटे, इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है हमारा। हिंदी आज की भाषा नहीं है, लगभग 3500 साल पुरानी भाषा है हिंदी। हिंदी वास्तव में संस्कृत भाषा से जन्मी की, संस्कृत भाषा की ही एक उपज है। संस्कृत भाषा जो सभी भाषाओं की जननी है, और आज जो हम हिंदी बोलते हैं वो हिंदी का अपभ्रंश रूप है। अपभ्रंश मीन्स बदला हुआ, अपभ्रंश का मतलब है बदला हुआ, यानी उसने समय के साथ साथ अपने अंदर बहुत सारे बदलाव किए हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं के साथ मिलकर चलती है, कभी किसी भाषा को अपने से दूर नहीं करती, चाहे वो संसार की कोई भी भाषा क्यों ना हो, चाहे अंग्रेजी है, उर्दू है, अरबी है, फारसी है। आप देखेंगे हिंदी भाषा में हर एक भाषा का शब्द आपको मिलेगा। तो हिंदी ऐसी है हमारी हिंदी। और बेटे, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हिंदी को ही राजभाषा का दर्जा क्यों दिया गया था, कि हिंदी एक ऐसी भाषा थी जिसने हम सबको एकजुट किया था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। हिंदी का बहुत बड़ा योगदान था और हमारी संविधान सभा ने 14 सितंबर को उसको बहुमत से एक तरह से राजभाषा का दर्जा दिया था। इसमें मैं एक महान जो भूमिका रही है उनका भी नाम लेना चाहूंगी, बुल्के जी का बहुत योगदान है हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में। बेटे, वो पादरी थे, ईसाई थे, परंतु वो भारत आए थे एक मिशनरी बनकर। वो हमारी संस्कृति से और हमारी हिंदी से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने हिंदी में पीएचडी की, और हमारा जो रामायण है, जो आप पढ़ते हैं, हमारा जो ग्रंथ है, महाकाव्य है रामायण, उसका उन्होंने उस पर शोध कार्य किया और इतने अच्छे तरीके से उसको प्रस्तुत किया कि रामायण सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, एक कल्पना नहीं है। उसके पीछे उन्होंने वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत किए कि वो इतिहास है हमारा, सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है। और उन्होंने कहा भी है कि 1935 में जब मैं भारत पहुंचा, मुझे यह देखकर आश्चर्य और दुख हुआ। मैंने यह जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने अपने कर्तव्य पर विचार किया कि मैं इन लोगों की भाषा को सिद्ध करूंगा, और तभी से उन्होंने हिंदी को एक पहचान दिलाने के लिए विश्व स्तर पर कार्य किया और हिंदी की जड़ों को ढूंढा। उन्होंने देखा कि इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर रामायण के पात्र मिले हैं, रामायण के साक्ष्य मिले हैं, उनको जुटाया और वैज्ञानिक रूप से उसको प्रस्तुत किया हम सबके सामने। तो बुल्के जी का जो एक तरह से अपने आप से वादा था कि हिंदी हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा बननी चाहिए, वास्तव में हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है अभी तक। क्यों नहीं बन पाई, उसके पीछे भी एक वजह है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत, उत्तर भारत में हिंदी ज्यादा बोली जाती है। उत्तर भारत क्या, हमारे पूरे भारत में लगभग 70% आबादी हिंदी बोलती है, और इसीलिए हिंदी हमारी है एक तरह से, क्योंकि सभी भाषाओं को 22 भाषाएं अनुसूचित हैं, वैसे तो सैकड़ों हैं और बोलियां तो अनगिनत हैं। सभी भाषाओं को राजभाषा नहीं बनाया जा सकता था, तो एक भाषा जो उभर कर आई वो हिंदी थी। परंतु दक्षिण भारतीयों ने, मैं किसी भाषा पर कटाक्ष नहीं करना चाहती हूँ एक्चुअली वास्तव में इस मंच से, उन्होंने कहा कि अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बन गई तो हम पिछड़ जाएंगे, हम कमजोर पड़ जाएंगे उत्तर भारतीयों के सामने। परंतु यहाँ हमें अपने प्रदेश के बारे में नहीं सोचना, हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना है, हमें आगे बढ़ना है। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि इस उत्कल प्रदेश में बच्चे इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि बच्चे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में लाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे इसी तरह से, और हमारा प्रयास एक दिन अवश्य सफल होगा। चंद पंक्तियां समर्पित हैं मंच को, अमल कीजिएगा समझ आए तो। तैयार है सुनने के लिए, हाँ या नहीं? शायद नहीं सुनना चाहते।
सुनना है अच्छे से, समझिएगा भी, कोशिश कीजिएगा समझने की। मेरे जख्मों को खुद समझो, जुबानी क्या कहूँ अपनी। मेरे जख्मों को खुद समझो, जुबानी क्या कहूँ अपनी। मैं अपनों की सताई हूँ, कहानी क्या कहूँ अपनी। मैं हिंदी हूँ, मुझे हिंदुस्तानी भूल बैठे हैं। मैं हिंदी हूँ, मुझे हिंदुस्तानी भूल बैठे हैं। सिला लेखों बस मिलती निशानी क्या कहूँ अपनी। सिला लेखों में बस मिलती निशानी क्या कहूँ अपनी। मैं अपनों की सताई हूँ, कहानी क्या कहूँ अपनी। जो गाती थी निराला भी सुरीले तान में मुझको। जो गाती थी निराला भी सुरीले तान में मुझको। जहाँ तुलसी गोट में भी रंग डाले थे इस रंग में खुद। बार सुना, बोले भारत माता की, भारत माता की। हिंदी हूँ मैं, हिंदी हूँ, हिंदी हूँ मैं, हिंदी हूँ। आए यूनानी पारसी आए मेरा घर बसेने को। मुगल भी आए, तुर्की आए मिट्टी में मिलाने को। हाँ मुझे मिट्टी में मिलाने को। पर सब मेरे रंग में ऐसे रंग गए, ऐसी मैं मेहंदी हूँ। हिंदी हूँ मैं, हिंदी हूँ, हिंदी हूँ मैं, हिंदी हूँ। भारत माता के माथे की प्यारी सी बिंदी हूँ। हिंदी हूँ मैं, हिंदी हूँ, हिंदी हूँ मैं, हिंदी हूँ। कश्मीरी केसर की क्यारी, सांभर इडली दक्षिण की। गर्मा गर्म में चाय की चुस्की, मक्के भी मैं रोटी हूँ। सब मेरे मैं सबकी हूँ, गुजराती मैं सिंधी हूँ। हिंदी हूँ मैं, हिंदी हूँ, हिंदी हूँ मैं, हिंदी हूँ। भारत माता के माथे पर चमकने वाली प्यारी बिंदी हूँ। हिंदी हूँ मैं, हिंदी हूँ, हिंदी हूँ मैं, हिंदी हूँ। धन्यवाद आप सभी का। तो आज का पहला वादा, जब तक अंग्रेजी की जरूरत ना पड़े बेवजह अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। किस भाषा में बोलेंगे? और अपने मार्केट में जाएंगे तो बोलेंगे ना। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देने से पहले एक लाइन जो बहुत पुरानी है और बहुत फेमस है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद। का क्या महत्व होता है? भाषा केवल भाषा नहीं बल्कि अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाने की क्षमता रखने की एक दवाई है। अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना और अपना संपर्क स्थापित करना, ये एक भाषा ही कर सकती है, एक संपर्क का साधन ही कर सकती है। मैं सभी छात्र छात्राओं को यह अनुरोध करता हूं कि वे ध्यान से सुने, अपनी जगह में ठीक से खड़े हो जाएं 2 मिनट के लिए। जहां पर बैठे हैं बैठे रहे और जहां पर खड़े हैं वो ठीक से खड़े हो जाएं। कक्षा 10वीं के छात्र छात्राएं, चलिए बात करते हैं हिंदी पखवाड़ा की। ये 2 तारीख से आज समापन की ओर बढ़ चला है। इसमें केवल एक हिंदी शिक्षक की भूमिका नहीं रही, पूरे विद्यालय परिवार का इसको समर्थन मिला। सभी शिक्षक साथियों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। ना सिर्फ भाग लिया बल्कि हिंदी की परीक्षा भी दिलाई, जिसमें कुछ लोगों के पसीने भी छूट गए, लेकिन बड़ा मजा भी आया। कल बच्चों की छुट्टी के